मुंबई के निकट वज्रश्रोई में 2 दिन का कात्यायनी कुंभ विवाह शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें विवाहित जीवन की बाधाएं, विवाह में देरी, पति पत्नी में अनबन, इस तरह की समस्याओं को नष्ट करने के लिए साधना संपन्न करवाई जा रही है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र तक का जप और हवन होता है। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम व्यापार बंधन के बारे में चर्चा करेंगे, यानी व्यापार बंधन रहस्य की चर्चा करेंगे। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अलग अलग प्रकार का उद्योग व्यापार करते हैं और उसमें तरक्की भी करते हैं। तरक्की होते होते अचानक ही महसूस करने लगते हैं कि जैसे उनका व्यापार कम होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, दुकान में आने वालों की संख्या कम होती चली जा रही है। तो इससे वो परेशान होते हैं कि यही दुकान थी, यही व्यापार था, एक समय काफ़ी अच्छी गति से चल रहा था और अब यही व्यापार है, यही दुकान है, यही उद्योग धंधे हैं जो पूरी तरीके से डाउन हो गए हैं। इसके बहुत से कारण होते हैं नुकसान होने के। अगर उसमें व्यापारिक नुकसान हो रहा है तो कारण तो खैर बहुत होते हैं, लेकिन इनमें से एक कारण ये भी होता है कि जब आप तरक्की पर होते हैं तो आप अपने शत्रुओं की संख्या को बढ़ा लेते हैं, विघ्न संतोषियों की संख्या को बढ़ा लेते हैं, आपका बुरा चाहने वालों की संख्या को बढ़ा लेते हैं। जब ये लोग अत्यधिक मात्रा में हो जाते हैं तो इनकी तरफ से आने वाली ऊर्जा आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाने लगती है, क्योंकि उस जगह पर जब कोई व्यक्ति आता है, बैठता है, तो उसे अच्छा महसूस नहीं होता। इसकी वजह से आपका दुकान में ग्राहकों की संख्या कम हो जाती है, व्यापार में कस्टमर की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि वो उस जगह पर आकर बहुत ही अजीब और बहुत ही नकारात्मक महसूस करते हैं। इसकी वजह से उन्हें लगता है कि इस जगह से जितनी जल्दी हो निकल जाओ। इस तरीके से आपका आर्थिक नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो ये होता इसलिए होता है जब नकारात्मक ऊर्जा एक जगह पर आ जाती है और बहुत ज़्यादा आ जाती है और कोई भी व्यक्ति इस नकारात्मक जो परिधि होती है उस दायरे में पहुंच जाता है, तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके मन को अच्छा नहीं लगेगा। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि किसी व्यक्ति के पास आप जाते हैं, उनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है, बल्कि किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो जाते ही आपको एक नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। उसके घर में, उसके ऑफिस में पहुंचकर ही नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है और एकदम मन आपका खिन्न हो जाता है, कुछ अच्छा बोलने की इच्छा नहीं रहती और आपको ऐसा लगता है जितनी जल्दी मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो ये चीज़ें होती हैं स्वाभाविक, क्योंकि उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है। व्यापार बंधन का मेन रहस्य यही है कि उस जगह पर आपके दुकान में, आप जहाँ ऑफिस है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा बेहिसाब आ जाती है। तो हम करें क्या? सवाल है, इस तरह की अवस्था है तो हम करें क्या? यही एक प्रश्न होता है। सामान्य रूप से आप ऑफिस में हैं, आपकी दुकान है, तो उसको शनिवार के दिन, नॉर्मली शनिवार के दिन गंगा जल और उसमें थोड़ा गोमूत्र डालकर उसको छिनकें। गंगा जल और गोमूत्र डालकर आप छिनकें, लेकिन इसके पहले एक विशेष तरह का मंत्र है, उसका अभ्यास आपको 11 दिन करना चाहिए। 11 दिन का जब अभ्यास हो जाता है तो उसके बाद गंगा जल और गोमूत्र को मिलाकर एक विशेष प्रकार का जो मंत्र है वो 11 बार बोलकर आप छिनकते रहें। तो जहाँ जहाँ आप उस पानी को, उस जल को छिनकेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा निकलती जा रही है। वहाँ पर आने वाले व्यक्ति को ऐसा लगेगा जैसे पूरी तरीके से ऑक्सीजन मिल रही है। दम घोटू वातावरण जो कहा जाता है वो ऐसा महसूस नहीं होगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं
कि इसका जो विशिष्ट मंत्र है इसका अभ्यास कैसे करते हैं। ये 11 दिन का अभ्यास है। ढेर ढाले वस्त्र पहन के किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर रिलैक्स होकर बैठ जाएं। इसके बाद आगे चक्र पर पिंच करते हुए 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। सवाल यह है कि मैं आपको प्राणायाम करने के लिए क्यों कहता हूँ। आपने देखा होगा मेरी हर वीडियो में मैं इस तरह की बातें आपसे करता हूँ। आप अगर स्ट्रेस में हैं, अगर टेंशन में हैं, तनाव में हैं और ऐसी अवस्था में अगर मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपको पता नहीं 10 गुना ज़्यादा आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा साधना के दौरान, मंत्र जप के दौरान। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपका मन मस्तिष्क शांत रहे, इसके लिए यह अभ्यास आपके लिए करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो यहाँ पर पिंच करके 10 बार गहरी सांस लो, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखो और फिर धीरे से छोड़ो। इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करना है। और ये प्राणायाम करने के बाद व्यापार बंधन मंत्र ओम ऐं श्रीं धम लक्ष्मी कुबेराय सर्व बाधा उच्चाटय फट। ओम ऐं श्रीं धम लक्ष्मी कुबेराय सर्व बाधा उच्चाटय फट। ओम ऐं श्रीं धम लक्ष्मी कुबेराय सर्व बाधा उच्चाटय फट। ओम ऐं श्रीं धम लक्ष्मी कुबेराय सर्व बाधा उच्चाटय फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। 11 दिन का यह अभ्यास है। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का आप दान कर सकते हैं। इस मंत्र को अगर किसी माला से जाप करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष छोड़ के किसी भी माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। याद रखें, रुद्राक्ष को छोड़कर किसी भी माला से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। 11 माला 11 दिन, 12वें दिन दान। अब अगर माला से आप जप नहीं करना चाहते हैं तो आधा घंटा तक प्रतिदिन, यानी 11 दिन तक आधे घंटे तक इस मंत्र का आप जाप करें। और जब जप करेंगे तब इस तरीके से सुकड़ी मुद्रा लगा लें, दोनों हाथ से सुकड़ी मुद्रा लगा लें और मंत्र का जाप करें। हाँ, जब माला से मंत्र का जाप करेंगे एक हाथ से आप सुकड़ी मुद्रा लगाएंगे, एक हाथ से आप मंत्र का जाप करेंगे। किसी भी शुक्रवार से, किसी भी गुरु पुष्य नक्षत्र से इस मंत्र का जाप किया जा सकता है और आप कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। जब 11 दिन का यह अभ्यास हो जाता है तब आप अपने ऑफिस में, घर में, आप अपने दुकान में, आपका जो व्यवसाय जहाँ पर है उस स्थान पर गंगा जल एक कटोरी में ले लें, गोमूत्र ले लें और उसके बाद ये मंत्र को 11 बार पहले पढ़ लें और 11 बार पढ़ने के बाद हर बार एक एक मंत्र बोल के इसको छिनकते जाएं। हर जगह पे अपने ऑफिस में, घर में एक एक बार इस मंत्र को आप जाप करके आप छिनकते जाएं। आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे वहाँ का जो बंधन है वो टूटना शुरू हो जाता है और इससे आपको फायदा बहुत मिलता है। तो ये आपको करना चाहिए, लेकिन ये करने के लिए कुछ नियम होते हैं। वो नियम आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं वो नियम क्या है। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज़्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं।
यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।